चुनावी दौर है, लिहाजा खुशखबरियों का दौर भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को चुनावी साल में शिवराज सरकार खुशखबरी देने की तैयारी में है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को 1 साल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अभी सरकारी कर्मचारियों का 62 साल में रिटायरमेंट होता है। अब रिटायरमेंट उम्र 63 साल कर दी जाएगी। 5 साल के अंदर ये दूसरी बार है जब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जिस तेजी से चाहिए उससे ज्यादा रिटायर होने वाले हैं। कर्मचारियों की संख्या है। मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी दफ्तरों में काम को अच्छे से करने के लिए अब सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय तक पहुंचा दिया है। अब किसी भी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश करके उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है। कैबिनेट की बैठक में सामने आया था कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं मिलती थी, लेकिन अब बेटों के साथ बेटी को भी पात्रता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये पॉलिसी डिसीजन हो गया है। पिछले चुनाव के पहले भी बढ़ी थी रिटायरमेंट उम्र। जी हाँ, इससे पहले 2018 में भी सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की थी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने यह फैसला किया था। उसके पहले 1998 में भी दिग्विजय सिंह सरकार ने 58 साल की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 60 साल किया था। हालांकि इस बार राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल किया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से मान्य किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जीएडी ने 63 साल के रिटायरमेंट का प्रस्ताव बनाकर आगे बढ़ा दिया है। तो रिटायरमेंट की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 3 साल में 2.5 लाख कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इस कारण एक समय जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संख्या 7.5 लाख हुआ करती थी, आज ये संख्या करीब 4.25 लाख के आसपास बची है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगले 3 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 2.5 लाख होगी और ऐसे में दफ्तरों में करीब 2 लाख से भी कम अधिकारी कर्मचारी बचेंगे। 3 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान दी जाने वाली राशि के रूप में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत भी होगी। देखिए अभी मेरे पास इस समय ऐसी जानकारी नहीं, पर यदि आप कह रहे हैं तो सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है और जो भी सरकार ने अब तक अपने 18 साल के सेवा काल में किया वो जनता के हित के लिए किया है, कर्मचारी अधिकारी हित के लिए किया है। तो यदि सरकार कोई भी निर्णय करेगी, चाहे वो कर्मचारियों के डीए का हो, कर्मचारियों के पेंशन का हो, कर्मचारियों के नियमितीकरण का हो, नई भर्ती का हो, सारे के सारे फैसले अब तक कर्मचारी हित में हुए और अब जो भी फैसला होगा कर्मचारी हित में होगा। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है सरकार का। युवाओं को कोई रोज़गार का ऑप्शन नहीं मिलेगा यदि ये होगा। सरकारी भर्तियां नहीं निकलेंगी यदि 60 के ऊपर भी 62 के ऊपर भी आप रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे तो उन लोगों की वो एफिशिएंसी नहीं रहती काम करने की। युवाओं को रोज़गार के लिए उल्टा 62 से 60 करना चाहिए ताकि नए लोगों को रोज़गार मिल सके और सरकारी भर्तियाँ निकलें, वरना बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। देखिए, जिस सरकार पर आज लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो और हर महीने 3,000-4,000 करोड़ का अपने बॉन्ड को गिरवी रख के आज सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा हो, ओवरड्राफ्ट की स्थिति हो, उसके पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें प्रदेश के उन गरीब नौजवानों का नुकसान है जो भर्ती की आस में 5 साल इंतज़ार करते हैं और 5 साल इंतज़ार करने के बाद हाथ में क्या आता है? मायूसी, बेरोज़गारी, घर वालों के ताने। इसीलिए आज युवा सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने पर मजबूर है।
को बढ़ाकर 63 वर्ष कर दिया जाएगा। तो चुनावी साल है, चुनावी घोषणाएं की जा रही है कि 5 साल में दूसरी बार रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाया गया है। चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। 62 से बढ़कर 63 साल होगी रिटायरमेंट उम्र। अनुकंपा नियुक्तियों पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। तो बात कर रहे हैं हम उन सभी सरकारी कर्मचारियों की जिनको राहत का इंतजार था और सरकार ने राहत दे भी दी है। जी हाँ, चुनावी साल है, इसलिए चुनावी घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, लेकिन खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए जो जल्द ही रिटायर होने वाले थे। 62 उम्र से अब 63 उम्र कर दी गई है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है, जल्द ही इस पर निर्णय सामने आ सकता है। तो बड़ी खबर भी है और खुशखबरी भी है उन सभी कर्मचारियों के लिए जिनको इंतजार था इसी खबर का। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को चुनावी साल में शिवराज सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। खुशखबरी उन सभी कर्मचारियों के लिए जो रिटायर होने वाले हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को अब 1 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। आगे निर्णय मुख्यमंत्री का होगा। अभी सरकारी कर्मचारियों का 62 साल में रिटायरमेंट होता है, लेकिन उम्र को बढ़ा दिया गया है। 1 साल की वृद्धि की गई है। 63 साल की उम्र कर दी गई है रिटायरमेंट की। 5 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जिस तेजी से होना चाहिए उससे ज्यादा रिटायर होने वाले हैं। इस बात का खास ख्याल रखते हुए भी फैसला लिया जाएगा। मौजूदा परिस्थिति की अगर हम बात करें तो सरकारी दफ्तरों में काम को अच्छे से करने के लिए अब सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। सूत्रों की माने तो इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय तक पहुंचा दिया है। अब किसी भी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश करके उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों के विवाहित बेटी को भी अनुकंपा को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सामने आया था कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं मिलती थी। अब बेटों के साथ बेटी को भी यह हक मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से अभय भरकले जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। बात की जाए अगर अभय, तो 1 साल उम्र और बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वाकई एक अच्छी घोषणा भी जिसको हम कह सकते हैं। चुनावी साल, चुनावी घोषणा लाजमी है। देखा जा सकता है कि अगर 1 वर्ष आयु बढ़ा दी जाती है तो इसको लेके तमाम वर्ग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं, जो रिटायर्ड होने की अवस्था में, उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को मौका दिया जाए। युवा जितने रोजगार मिलेगा उससे उनको ज्यादा फायदा होगा, ना कि जो काम कर रहे हैं उनकी 1 वर्ष आयु बढ़ा दी जाती है तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पर चूंकि सरकार की अपनी नीति है, सरकार के अपने नियम है, इस अनुसार अगर काम किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की तरफ अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार अपने हिसाब से चुनावी मूड में जो रहती है तो वो कर्मचारी वर्ग को या कर्मचारी वर्ग के माध्यम से उनके परिवार के लोगों को सबको साधने के लिए इस तरह के प्रयास करती है। अगर बात करेंगे पिछले 2018 में चुनाव थे उसमें जो है 60 से 62 की गई थी। इसके पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 58 से 60 की गई थी। अब चूंकि 62 से 63 करने की जो बात आ रही है तो इसमें अधिकांश लोग इससे असंतुष्ट हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अब चूंकि ये चुनावी घोषणा कह सकते हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इसको चुनावी घोषणा मानी जा सकती है, किंतु 63 की जाती है तो करीब
2.5 लाख कर्मचारी जो रिटायर्ड होने वाले हैं 62 वर्ष की आयु में, ऐसे कर्मचारी की संख्या 2.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये 2.5 लाख पद यदि खाली होते तो 2.5 लाख नए युवाओं को मौका मिलता है। लगातार संविदा कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार तमाम संविदा हो या इस तरह के जो कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं नियमितीकरण को लेके, उनको नियमित किया जा सकता है। वो स्थान को खाली भरने के लिए इनसे काम लिया जा सकता है और एक नई जनरेशन को काम दिया जा सकता है। ये बात सामने आ रही है आयुषी। बिल्कुल। अभय, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पेंशन की, अगर हम बात करें तो पेंशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है शुरू से ही, और चुनावी साल है, साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में पेंशन को लेकर अगर कोई बड़ी घोषणा होती है तो वाकई उन सभी कर्मचारियों को एक राहत तो जरूर मिलेगी। जी देखिए आयुषी, पेंशन के मामले में अगर बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर है, क्योंकि अधिकांश जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके माध्यम से उनको एक महीने में लगातार जो है एक आय होती थी, और अब जो है ये मार्केट के आधार पे न्यू पेंशन स्कीम जो है मार्केट के आधार पे उसको करने की जो बात की गई है, या उनको इतना एक मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में यह था कि कर्मचारी को रिटायर होने के बाद एक निश्चित तौर पे जो उनको प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता था, उसके बाद मंथली रूप से लगातार पेंशन के रूप में एक अच्छी राशि जो वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त होती थी, उसको लेके बात की जाती थी। इसको लेके पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और कई राज्यों ने अपने चुनावी स्टैंड को अपनाते हुए इसमें अपने राज्यों ने राज्य लागू कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के फंड पे ये निर्भर करता है कि राज्य कितना उसमें फंड में खर्चा कर सकती है। तो इस तरीके से ये केंद्र सरकार का नियम है। और यहाँ तक बात की जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को शुरू करा था, न्यू पेंशन स्कीम को, तो ये लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है। किंतु अब चूंकि राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये इशू बन गया है कि अगर 2005 के पहले जो रिटायर हुए उनको एक मुश्त लगभग इतनी पेंशन मिल जाती है कि एक साधारण कर्मचारी को इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो इसीलिए इस पेंशन स्कीम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और बातचीत चल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम यदि लागू होती है तो उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो रिटायर हुए 2005 के बाद, उसके 2005 के पहले, 2005 के बाद जो रिटायर्ड होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो लगातार इस बात को लेकर आंदोलन जारी है और इसमें पूर्व में जो कर्मचारी थे वो भी शामिल हो गए हैं। वो भी साफ तौर पे कहते हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन की योजना का लाभ जो है नए कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। आयुषी, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी इसका पूरी तरह से घोषणा या ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय तक भेज दिया गया है। अब किसी भी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश करके उस पर चर्चा हो सकती है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आई है अभी तक? प्रस्ताव बनाता है उसमें मुख्यमंत्री की सहमति साफ तौर पर होती है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई भी प्रस्ताव नहीं बनता। और ये प्रस्ताव अगर बनके तैयार हो गया है और यदि ये कैबिनेट में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं इसको ये मान के चल सकते हैं। अभी तक हम भी ये मान के चल रहे हैं कि सूत्रों के माध्यम से बात है, हमारी बीजेपी कई नेताओं से बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये लागू नहीं होगी इस तरह की स्कीम। लेकिन चूंकि 8 या 9 महीने चुनाव के बचे हैं, अब विधानसभा चुनाव के, कैबिनेट में आते आते कितना समय लगेगा और एक वर्ष में 62 से 63 की जो आयु में पहुंचने वाले जो कर्मचारी उनकी संख्या कितनी है, उन पर कितना बजट खर्च होगा, ये सारा निर्धारण करने में वक्त लग सकता है। पर सूत्रों के आधार पर ये खबर निश्चित रूप से, जैसा कि हमारे जो समाचार चैनल के संपादक उनके माध्यम से भी हमने जब जानकारी उनसे बात करना चाहिए, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ सूत्रों के माध्यम से है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार करा है। लेकिन कोई भी प्रस्ताव बिना मुख्यमंत्री की सहमति से नहीं तैयार होता है। तो अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव में कितनी सत्यता है और कब तक कैबिनेट में आता है। क्योंकि अभी देखिए लगातार घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं, लगातार लोकार्पण हो रहे हैं, लगातार भूमि पूजन हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें कब तक जो है मुख्य धारा में आती है, ये देखने वाली बात होगी। आयुषी, बिल्कुल।
अभय, हम बात कर रहे हैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों की जिनका दुख मेरा ख्याल है कि सरकारें आती हैं और जाती है, लेकिन कर्मचारियों का जो दुख है इसकी ओर किसी का ध्यान अभी तक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जितना जरूरी रिटायरमेंट और पेंशन का विषय है उतना ही जरूरी नियुक्ति का भी है, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो रोजगार का जो प्रतिशत है वो लगातार घट रहा है। ऐसे में नियुक्ति होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, आप लगातार देखेंगे, लगातार आप भी सक्रिय रहते हैं और लगातार आप भी समाचारों के माध्यम से और तमाम जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती है उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ये तमाम ये संविदा पे काम कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं किस दिन उनको नियमित किया जाएगा, क्योंकि सब काम वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना काम करने के बावजूद उनको वो वेतनमान, वो भत्ते नहीं मिलते जो नियमित कर्मचारियों को मिलते। तो इस बात को लेकर असंतोष जरूर है, किंतु शासन की अपनी नीतियां होती है, शासन समय समय के अनुसार उस पर विचार करता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो पहले व्यापम था या उसका नाम बदल दिया गया, ईएसबी कर दिया गया, उसके माध्यम से लगातार भर्तियां निकाली जाती है, लगातार एग्जाम होते हैं और कई ऐसे भी आंदोलनकारी हैं, युवा हैं जो साफ तौर पे कहते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन, मतलब परीक्षा पात्रता की परीक्षा पास कर चुके पर उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर युवाओं में जो बेरोजगार है, खास तौर पर यदि आप भी किसी या कोई भी किसी रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक निश्चित समय सीमा होती है कब उसको रोजगार मिलेगा और कब से उसकी तनख्वाह चालू होगी या वेतन चालू होगा। लेकिन अगर एग्जाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद भी यदि रोजगार नहीं मिलता तो एक कुंठा मन में पैदा हो जाती है। इसी तरीके का ये देखने में आ रहा है। आप लगातार भर्ती परीक्षा निकालते हैं और नियुक्ति नहीं देते हैं तो युवाओं के मन में, बेरोजगार के मन में कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होता है। आयुषी, बिल्कुल। और हमने देखा है मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने पूरे देश में देखा है, कई बार ऐसा होता है कि परीक्षार्थी जो है परीक्षा देते हैं, चयन हो जाता है, लेकिन किसी वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है और पता चलता है कि उनकी जो उम्र की सीमा है वो बढ़ जाती है, जिसके बाद ना तो वो परीक्षा दोबारा दे सकते हैं और ना ही उन्हें नियुक्ति मिल पाती है। ये बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी हमें चिंता करना जरूरी हो जाता है। नहीं, देखिए ये सरकार के सोचने का विषय लगातार, यदि क्योंकि अगर एक दिन भी ऊपर हो जाती है उम्र की तो वो अपात्र घोषित हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जब आप अभ्यर्थी का फॉर्म भरवाते हैं तो इस बात को निश्चित कर दें कि आवेदन भरते समय आपकी आयु कितना होनी चाहिए और जब इसका परिणाम आएगा तब आपकी आयु कितना होना चाहिए, इस बात का निर्धारण करना एक बहुत जरूरी। इसके लिए एक निर्धारण करने की कमेटी बनना चाहिए, किंतु ये सरकार का मामला है। सरकार इस लेवल पर देखती है कि किस स्तर पे वो परीक्षा लेती है और किस स्तर के आवेदक इसमें आवेदन देते हैं। चूंकि अगर किसी अभ्यर्थी की उम्र 44 वर्ष है और उसकी जो है 45 वर्ष के बाद उसको नियुक्ति नहीं मिल सकती तो उसको उसमें आवेदन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया, इसमें समय लगता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ध्यान देना जरूरी। सरकार को भी इस बात का स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए कि यदि आप इस उम्र तक इतने वर्ष के हो जाएंगे तो आपको ये नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, ताकि अभ्यर्थी भी जो है अपना समय, अपना पैसा व्यर्थ ना करें और सरकार के पास भी इतने सारे अभ्यर्थियों की सूची इकट्ठा ना हो जाए कि उनको भी जो है इस बात का चयन करने में दिक्कत हो कि किनको रखना है, किनको नहीं रखना। जी, जी अनुकंपा नियुक्ति की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी जो बातें सामने आई हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में, जो बातें जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि जो बात सामने आई है वो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति अब बेटियों को भी मिलेगी। इसको लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई हैं? देखिए, इसमें एक मामला था, जिस तरीके से कल कैबिनेट में इस बात लेकर हुई थी कि चूंकि ये मामला अदालत में था, अदालत में विचाराधीन था, अदालत ने, इंदौर की अदालत ने इस बात में फैसला दिया कि नवविवाहिता बेटी को भी नियुक्ति का अधिकार मिल सकता है। तो मैं अपन इस विषय में अपन कल भी चर्चा कर चुके हैं कि बेटियों को भी उतनी ही पात्रता की आवश्यकता है जितनी बेटों को होती है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति पे पहला अधिकार चाहे परिवार से हो चाहे सरकार से हो, दोनों तरफ से यही माना जाता है कि पहला अधिकार बड़े पुत्र का होगा, जो भी बड़ा बेटा होगा उसको दिया जाए। कई परिवारों में ऐसी परिस्थितियां होती है कि बेटा छोटा है, उस स्थिति में माताजी को नियुक्ति दे सकती है, उनकी धर्मपत्नी को नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन अगर बेटा छोटा है तो बड़ी बेटी को, और विवाहित और अविवाहित की स्थिति में, चूंकि विवाहित होने के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है, उसका जो गोत्र, नाम और सरनेम सब बदल जाता है, उनको कैसे नियुक्ति दी जाए इस बात पर विचार चल रहा था। लेकिन चूंकि अब अदालत ने इस बात का निर्णय दे दिया कि नहीं, अगर नवविवाहिता भी बेटी है
और वो इस पद के लायक है, अनुकंपा नियुक्ति के लायक, तो उसको दी जा सकती है। कल इस बात की शुरुआत हुई है, अब आगे देखना है भविष्य में इसमें कितनी बेटियों को लाभ मिल पाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो फोकस दिखाई दे रहा है चुनावी साल होने की वजह से आधी आबादी जिसको हम कह सकते हैं महिलाओं के ऊपर और पेंशन धारियों के ऊपर एक विशेष फोकस नजर आ रहा है सरकार का। देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल हो उसका फोकस सभी वर्गों पे रहता है, चाहे महिला हो, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, या कि छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, सब पे फोकस रहता है। लेकिन चूंकि वोटर की संख्या किसकी ज्यादा है उस बात को ध्यान में रख के करा जाता है, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे मध्य प्रदेश में भी कृषि के काफी कृषि जुड़े लोग हैं, तो खासकर किसानों पे और महिलाओं पे मुख्य रूप से फोकस इसलिए क्योंकि महिला ही घर का निर्धारण करती है, सारी बातें होती है, सारी चर्चाएं जो महिलाओं से होती है, तो महिलाओं को भी ध्यान में रखकर इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि महिलाओं को आगे से आगे लाया जाए। महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए महिला, कृषक, कर्मचारी, पेंशनर, ये तमाम जो वर्ग है इन पर सरकार फोकस करके चलती है ताकि उनका वोट बैंक जो है वो बरकरार रहे। आयुषी, अभय, अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा सरकारी कर्मचारी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी कोई खलिश देखी जा रही थी। इस तरीके की जब घोषणा की बात सामने आ रही है, इसके बाद कर्मचारियों की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरी खबर को लेकर? आयुषी, कर्मचारी वर्ग की यदि बात की जाए तो लगातार कर्मचारी की अपनी समस्याएं रहती है, क्योंकि आप ये देखेंगे हर विभाग में अमले की कमी है। अमले की कमी से जूझ रहा कर्मचारी ये चाहता है कि अधिक से अधिक जो है भर्तियां हों ताकि कि उनके ऊपर वर्कलोड कम हो जाए, उनको वर्कलोड, आप एक अस्पताल में देखेंगे, चाहे आप किसी भी एक संस्थान में देखेंगे, वहां पर जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से लगातार विकास हो रहा है, जिस हिसाब से लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, तो लगातार इन माध्यमों से वो सरकारी कार्यालयों में पहुंचते हैं, लेकिन अमला इतना कम है कि उन सबको संतुष्ट कर पाना, उन सबका काम कर पाना उस अमले के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मुख्य रूप से कर्मचारियों की यही मांग है कि अमले को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक नियुक्तियां दिया जाए। सरकार का अपना इसमें अलग पक्ष है, क्योंकि अगर नियुक्तियां दी जाती है तो आर्थिक बोझ बढ़ता है, ये तमाम तरीके की बातें जो होती है इसमें जो है बैलेंस करना कहीं ना कहीं सरकार को भी जरूरी है। और कर्मचारियों की अपनी मांग है, क्योंकि लगातार एक ही काम करते 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 सालों तक कर्मचारी भी थक जाता है, उसको भी इस बात की उम्मीद रहती है कि सरकार कोई ऐसी नई नियुक्तियां करे जिसके माध्यम से जो है उनका वर्कलोड कम हो और काम में तेजी आए। हम्म। जी बिल्कुल। आयुषी। अब है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट उम्र है फिलहाल 62 साल है। 63 की बातें की जा रही हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, प्रस्ताव जरूर भेज दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको कि 63 साल अगर उम्र हो जाती है तो क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से हमने बात की कि पहले जो मांग उठ रही थी वो ये थी कि 65 साल कर दिया जाए उम्र को, लेकिन 65 की बजाय 63 की बात आ रही है। इसको लेकर क्या उतल फुतल नजर आ रही है? क्या जो बयान की बात करें, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इसको लेकर क्या सामने आ रही हैं और कब तक ये घोषणा हो सकती है? आयुषी, घोषणा कब तक हो सकती है ये तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं कि इससे क्या लाभ या क्या नुकसान, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो किस आधार पे ले रही है ये सरकार का सोचने का विषय है। लेकिन चूंकि जो 62 साल तक की सेवा कर रहा है वो खुद ये नहीं चाहते कि हमारी उम्र 1 साल और बढ़ाई जाए, इसकी जगह वो चाहते हैं कि नए युवाओं को मौका मिले ताकि वो काम करें और काम में तेजी आए। चूंकि लगातार आप देख रहे हैं तकनीक बदल रही, काम करने के तरीके बदल रहे, पहले काम फाइलों में होते थे, अब काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड होने वाले 62 साल की उम्र, उनकी भी यही सोच है, हमारी उम्र ना बढ़ाते हुए नए युवाओं को मौका दिया जाए ताकि काम में भी गति आए और तकनीक भी बरकरार रहे। आयुषी, बिल्कुल। और सरकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो है ये इस तरीके के बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो है विरोध भी देखा जा रहा था काफी पिछले समय से। हम देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सरकार के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई घोषणा होती है तो शायद नाराजगी कम हो सकती है। आयुषी, अब ये विषय ऐसा है कि नाराजगी कम होती है बढ़ती है इसका प्रतिशत आंकना पड़ेगा।
चूंकि कई जो 2.5 लाख कर्मचारी के लगभग ऐसे हैं जो 62 वर्ष की उम्र में जो है रिटायर्ड होने वाले। अब उन 2.5 लाख कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनके परिवार क्या प्रतिक्रिया रहती है? लगभग आधे से ज्यादा जो कर्मचारी है वो चाहते हैं कि ये ना हो, और आधे कर्मचारी चाहते हैं कि ये हो। अब ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, सरकार के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। कर्मचारी संगठन या सरकार या विपक्ष इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नए युवाओं को मौका दिया जाए बजाय कि 1 वर्ष आयु बढ़ाने से, क्योंकि 1 वर्ष आयु बढ़ाना मतलब 2.5 लाख जो रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी हैं, और 2.5 लाख अगर नए युवाओं को मौका मिलता है 1 वर्ष में, वो काम की प्रगति को और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चुनावी साल है, लिहाजा चुनावी घोषणाएं होना लाजमी है। शिवराज सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है सरकारी कर्मचारियों को। उम्र रिटायरमेंट की बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 62 साल की उम्र है निर्धारित, लेकिन इसे बढ़ाने की घोषणा जल्द हो सकती है। प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर निर्णय भी जल्द सामने आ सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।